अब जरा आगे बढ़ते हैं, जरा सियासी मंजरनामे के हवाले से बात करते हैं। और सियासी मंजरनामे पे जब हम नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि जी हुकूमत और अपोजिशन में ऑफ कोर्स आपस में कहीं ना कहीं लड़ाई तो रहती है। ईवीएम को लेके मुसलसल हम देख रहे हैं कि जो अपोजिशन है वो हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है। और हम देख रहे हैं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि भाई इन्होंने इसको समझने की कोशिश ही नहीं की कि ये है क्या है, इनको पता है ही नहीं और ये बिलावजह किसमें तनकीद कर रहे हैं। बिल्कुल जी, ये बारहा ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। परवेज़ हम ये देखते रहे कि इससे पहले शिबली फराज साहब भी ये मौक़िफ़ देते रहे और फवाद चौधरी साहब भी ये कहते हैं कि ईवीएम को समझा ही नहीं जा रहा। अच्छा, समझा ही नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की जानिब से नाम भी दे दिया गया था। क्या नाम था मदिया, बताएं ज़रा। ईविल एंड विशियस मशीन। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जस्ट इमेजिन। अब इसमें मशीन का क्या लेने देना है? मशीन का कोई कसूर नहीं है, जो इसके इस्तेमाल करने वाले हैं उनके ऊपर आप उंगली उठा सकते हैं, वो भी वक्त से पहले नहीं उठानी चाहिए। ईवीएम पे तनकीद नहीं हो रही, वो कह रहे हैं ओवरसीज जो वोटिंग पे स्पेसिफिकली ऑपोजिशन की तरफ से बड़ी हम देख रहे हैं कि मुखालिफत आई है। आज़ाद कश्मीर तर्ज का बेसिकली चाह रहे हैं कि वो फार्मूला हो जाए कि जैसे वहाँ पर नशिस्तें दे दी जाती हैं, वो लोग जो वहाँ की वोटिंग की वजह से यहाँ पर मुंतखब होकर आते हैं। और लेकिन इसमें ना वफाकी वज़ीर इत्तलात हमने देखा है फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि बिलावल जरदारी साहब क्यों उस पर तनकीद करें, वो तो खुद सारी उम्र जो है वो बाहर रहे हैं, तो उनकी मुखालिफत मुझे समझ में नहीं आ रही। क्या कहना था चौधरी साहब का, आपको सुनवाते हैं ज़रा पहले हम। मकसद ईवीएम लाने का सिर्फ एक है और वो ये है कि हम इलेक्शंस जो हैं उनको फ्री एंड फेयर कर सकें। हसन और हुसैन को भी हम ये मौका देना चाहते हैं कि वो भी ज़िंदगी में कभी अपने पापा की पार्टी को, साबिक पार्टी को जो है वो वोट डाल सकें। हर चीज़ जो है उसको हम सब्सिडाइज नहीं कर सकते। आटे की कीमत को अगर देखें और उसमें वो जो 30% कंसेशन जो इंशाल्लाह जनवरी से शुरू हो रही है, अगर आप उसको शामिल करेंगे तो आज आटे की कीमत उन लोगों को जो 2 करोड़ लोग हैं 2018 की कीमत से कम में आटा मिल रहा है। 20 किलो का आटा है वो 1100 रुपए के ऊपर स्टेबल है पूरे पाकिस्तान में। कराची में इस वक्त 1456 रुपए का मिल रहा है और हैदराबाद में इस वक्त 1316 रुपए का मिल रहा है। तो जनाब इसी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त निकाला। अच्छा, ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मामला है इसके ऊपर खासा क्रिटिसाइज़ कर रही है पीपल्स पार्टी, तो आपका मौक़िफ़ क्या है इससे मुताल्लिक? क्योंकि फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं कि बिलावल तो खुद बाहर रहे हैं और फिर उनको मुखालिफत तो नहीं करनी चाहिए। देखिए, हम उनको ये कहते हैं कि ये तरीक़ेकार नहीं है। ईवीएम के ऊपर इंडिया ने 23 साल लिए थे उसको प्रोसेस करने के लिए, बेशुमार ममालिक करके छोड़ गए हैं। तो इस पे एक पहले पायलट प्रोजेक्ट्स होने दें। ये जो इलेक्शन कमीशन टाइम मांग रहा है, ये इलेक्शन क्यों ज़बरदस्ती, ये 23 वाला इलेक्शन या उससे पहले जो इलेक्शन होना है उसको ज़बरदस्ती क्यों ईवीएम पे करवाना चाहते हैं? ये 2 मुल्क हैं दुनिया के अंदर, एक ब्राज़ील का सदर है, एक प्राइम मिनिस्टर है जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। ये दोनों ही ट्रम्पियन स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं। वो उसने भी इलेक्शन चोरी किया था, अब ये भी इलेक्शन चोरी करना चाहते हैं। दूसरी बात, ओवरसीज को हम चाहते हैं, पीपल्स पार्टी तो चाहती है बिल्कुल, वो कौन, लेकिन उसका तरीक़ेकार क्या है? मसलन हमने कहा है कि आप बाहर जो लोग बैठे हैं वो बाहर अपना वोट कास्ट करके तो वो अपने नुमाइंदे चुन लें। आप नून लीग ने कहा है कि नहीं, जिस तरह से ख़वातीन को और मज़दूरों की या बाकी सीटें हैं वैसे रख लें। ये कह रहे हैं कि नहीं, हम उनसे वोट डलवाएंगे। उस वोट की सीक्रेसी कैसे होगी? पोलिंग कहाँ पे बनेंगे? ये एक तरह की डिबेट है जिसको उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर होने नहीं दिया, तो इसलिए ये चीज़ है। अच्छा, सर ये कहेगा फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है, जैसे भी आपने सुना भी होगा, कि सिंध में आटा जो है ना वो सबसे ज़्यादा महंगा बेचा जा रहा है। स्पेसिफिकली उन्होंने हैदराबाद और कराची की बात की है, लेकिन बाद में उन्होंने समहाउ कहीं इस बात का भी एतराफ़ किया है कि सिंध हुकूमत इस हवाले से कुछ इक़दाम भी कर रही है। इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो अजीब तमाशा है कि पाकिस्तान में 70% गंदम जो है वो सिर्फ पंजाब पैदा करता है, 30% गंदम सिंध, बलूचिस्तान, KPK, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पैदा करता है, और ये कहते हैं कि उनकी वजह से महंगा है। मुझे ये बताएं, ये कहते थे बम्पर क्रॉप हुई है गंदम, तो वो गंदम किधर चली गई? अभी गंदम की बुवाई शुरू है, ना खाद मिल रही है, ना DAP मिल रही है, ना यूरिया मिल रही है। 9000 से ऊपर की DAP है, जो हमारे दौर में 3500 की थी, नवाज शरीफ के दौर में 4400 की थी। अब यूरिया नहीं मिल रही, सरकारी कीमत 1700 रुपये है, 2200-2500 पे वो फिर भी नहीं मिल रही। अब आलू का और गंदम का सीज़न है जिसको यूरिया चाहिए। अब ये अपनी नाकामियां और नाअहलियां
छुपाने के लिए इस किस्म की बातें करते हैं। चीनी किसने महंगी की है, घी किसने महंगा किया है, ये सारी चीज़ें एक आम आदमी से पूछ कर तो देखें। और मैं इस बात को भी नहीं मानता कि 10%, 15%, 20% महंगाई हुई। ये तबकाती मसला है। जो महंगाई गरीब आदमी के लिए है वो तो 100% से ज़्यादा है, चूँकि गरीब आदमी 4-5 चीज़ें इस्तेमाल करता है। और वो चीज़ें क्या हैं? आटा है, चीनी है, घी है, बिजली का बिल है, 1-2 लीटर पेट्रोल उसका, ये सारी की सारी डबल से ज़्यादा होगा। अच्छा जी, पीडीएम की जानिब से तो अब थोड़ा सा नाम में तरमीम के साथ मार्च का ऐलान कर दिया गया है। महंगाई मार्च अब होगा मार्च को। और अब आप ये बताइए कि आपकी जो जमात है क्या साथ देगी, क्योंकि महंगाई का मामला तो आवाम का भी है। अपोजिशन वो तो नहीं है, अपोजिशन हम भी हैं। हमने तो पहले ही अनाउंस कर दिया है कि इस महीने के अंदर 2 हम एहतजाजी मुजाहरे करेंगे हर ज़िले हेडक्वार्टर पे, और 27 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसला करेगी। उनका महंगाई मार्च है, पता नहीं वो महंगाई को बढ़ाना चाहते हैं कि घटाना चाहते हैं। हम तो शुरू करेंगे तो महंगाई मुकाओ मार्च होगा हमारा, और 27 को हम फैसला करेंगे। और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में बहुत अहम फैसले करने। चलें, हम इस चीज़ का इंतजार करेंगे कि 27 को आप लोग क्या फैसला लेते हैं, और महंगाई मुकाओ मार्च आप लोग कब शुरू करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, अभी जो पिछले दिनों इलेक्शन हुए हैं हल्का NA 133 में, उसमें पीपल्स पार्टी ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है वो, क्योंकि आपके वोट आपको ठीक ठाक वोट मिले। तो ये भी एक तरह से आपकी जीत हुई है, क्योंकि लग रहा था पीपल्स पार्टी दोबारा पंजाब नहीं जाएगी। तो अब आगे आप पंजाब में मुस्तकबिल क्या देखते हैं पीपल्स पार्टी का? देखिए, पीपल्स पार्टी पंजाब में ही लाहौर में बनी थी, पंजाब उसका मेन गढ़ था, और इससे पहले भी हमने कई बार रिवाइव किया है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। हमने 90 के अंदर हमें बिल्कुल हरा दिया गया था। भुट्टो साहब के दौर में, भुट्टो साहब को एक कत्ल के बाद, शहादत के बाद कहा गया पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई। हमने 88 में रिवाइव किया, फिर 90 में कहा ख़त्म हो गई, हमने 93 में रिवाइव किया, फिर 97 में तो सिर्फ हमारी 14 सीटें थी, हमने 2002 में रिवाइव किया, 2008 में किया। तो अब दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिवाइव करेगी। चूँकि आजकल सियासत की जो टर्मिनोलॉजी वो तो किसी को समझ नहीं आती, क्रिकेट की आती है। तो क्रिकेट में बड़ा प्लेयर वही होता है जो अपने बैड पैच से निकलकर वापस परफॉर्म करे। हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, दोबारा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जिसके पास लोगों के मसाइल का हल है, और जो लोगों के इश्यूज पे बात करती है, लोगों की तनख्वाहें बढ़ाती है, लोगों की पेंशन बढ़ाती है, ज़रूरी शोबे को सपोर्ट करती है। सारी चीज़ें जो है, एक्सपोर्ट्स हमने $25 अरब पे से ज़्यादा कर दी थी, अभी तक ये उसको नहीं कर सके। तो ये सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी ने की थी, अब भी दोबारा आकर हम करें। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे। और देखते हैं सती, क्योंकि अब क्या बनता है मुस्तकबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में, क्योंकि उन्होंने कहा कि जैसे शुरू है जो पंजाब से हुई थी, जिसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। और 32,000 वोट लेने के बाद आप देखें कि कारकुनों में भी एक जान पड़ गई होगी। जरदारी साहब कितने खुश थे, तो इसका इम्पैक्ट सब जगह गया होगा। देखिए जरदारी साहब, तो ये आपने क्या बात की? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? क्या किसका इम्पैक्ट हर जगह गया होगा? इम्पैक्ट इस तरीके से देखें, दूसरी जमातें भी मतलब सोचती हैं। पहले आप मुझे बताएं क्या इम्पैक्ट बेचा गया होगा, मुझे पहले ये समझाएं। मतलब देखिए, आप जब कोई पार्टी, आप कहीं जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो आप उनको इतनी कारकर्दगी दिखाते हैं। उसके अंदर एक देखिए, ऑप्टिक्स भी मैटर करती है। मिसाल के तौर पर हमारे साथ मौजूद थे, नहीं बता सके मैं, वो बेचारे इंटरप्ट इतने हुए थे लाइव जाने की वजह से कि वो अपना जवाब भूल गए होंगे। लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि जब किसी जगह पे आप ज़्यादा वोट ले लेते हो, एक ऐसे इलाके में जब जहाँ पर अब आपको वोट बैंक नहीं रहा, स्ट्रॉन्ग होल्डिंग नहीं रही, ऐसे में आप 32,000 वोट ले लेते हो, तो दूसरे हल्के में भी कारकुनान कहते हैं कि हाँ जी यहाँ ले सकते हैं, तो शायद यहाँ पर भी एक वलवला जोश थोड़ा सा आ जाता है। चलें जी, देखते हैं क्या बनता है आगे। और 27 को इनका एक अहम इजलास, उसमें बड़े जबरदस्त फैसले किए जाएंगे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।